इधर अमेरिका की न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई कि ईरान की आईआरजीसी सेना ने यूएई की राजधानी अबू धाबी को निशाना बनाया। वहां उसने हबशान ग्लास प्लांट पर मिसाइल से हमला किया। ईरान की तरफ से मिसाइल दागी गई। यूएई ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल को हवा में उड़ा दिया, लेकिन हमला किया गया। मिसाइल निकली एयर डिफेंस सिस्टम से, तेल प्लांट के ऊपर ईरान की मिसाइल से टकरा गई। जोरदार धमाका हुआ। मिसाइल के मलबे से गैस प्लांट में आग लग गई। गैस प्लांट में काम रोक दिया गया, क्योंकि मिसाइलों को जो हवा में भी मारा जा रहा है तो उनके टुकड़े तो गिर ही रहे हैं। गैस प्लांट में आग लग गई। आग लगने के बाद उसे खाली करा लिया गया। अबू धाबी के हबशान गैस प्लांट पर हमले से कुछ घंटे पहले कुवैत की मीना अल अहमदी तेल रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक हुआ। वहां भी आग लग गई थी। कुवैत के मीडिया ने दावा किया हमला ईरान ने किया। तो ईरान ने यह हमले इसलिए किए, यह माना जा रहा है क्योंकि ट्रंप ने उसे धमकी दी थी कि ईरान के पुलों को तबाह करने के बाद अमेरिकी सेना के निशाने पर उसके पावर प्लांट होंगे। क्योंकि पावर प्लांट का भी नाम लिया ट्रंप ने, पुलों का नाम लिया, पुल उड़ाया। धमकी और चेतावनी देकर ट्रंप ने ईरान पर समझौते के लिए दबाव बनाने की कोशिश की थी, लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। ईरान समझौते के लिए तो तैयार नहीं हुआ, उल्टा उसने अमेरिका को जवाब देना शुरू कर दिया। अमेरिका का साथ देने वाले खाड़ी देशों के जरिए जवाब देना शुरू कर दिया। उन पर नए सिरे से हमले शुरू कर दिए। आईआरजीसी सेना ने यूएई की राजधानी अबू धाबी पर मिसाइल चला दी। हबशान गैस प्लांट है वहां, उसी को निशाना बनाकर मिसाइल लॉन्च कर दी। मिसाइल गैस प्लांट के पास पहुंची। यूएई ने एयर डिफेंस सिस्टम से उसे हवा में ढेर तो कर दिया, लेकिन उसके ठीक ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम से निकली मिसाइल और ईरान की मिसाइल के बीच टक्कर हुई और इससे मिसाइल के मलबा गैस प्लांट पर गिर गया। वहां आग लग गई। तुरंत गैस प्लांट में आग फैल गई, कोहराम मच गया। गैस प्लांट में काम रोक दिया गया। गैस प्लांट को खाली करा लिया गया। फारस की खाड़ी के एक तरफ यूएई है, दूसरी तरफ ईरान है। यूएई के साथ फारस की खाड़ी के किनारे कतर भी है, बहरीन और कुवैत भी है। इसी तरह सऊदी अरब और ओमान भी फारस की खाड़ी के किनारे ही बसे हुए हैं। यूएई के जिस हबशान गैस प्लांट पर हमला हुआ वो अबू धाबी से 240 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। इसी गैस प्लांट को निशाना बनाकर ईरान ने हमला किया, लेकिन यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को हवा में उड़ा दिया। लेकिन यूएई ने इसे खतरनाक और उकसावे वाला कदम बताया। यूएई के गैस प्लांट पर ही हमला नहीं हुआ। यूएई के हबशान गैस प्लांट पर हमले से कुछ घंटे पहले कुवैत की मीना अल अहमदी तेल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया गया। कुवैत सिटी के दक्षिण में है तेल रिफाइनरी, करीब वहां से 45 से 50 किलोमीटर दूर कुवैत के दक्षिण में अल अहमदी क्षेत्र है। उसी इलाके में यह तेल रिफाइनरी है। तो कुवैत के मीडिया ने बताया कि हमला ईरान की आईआरजीसी सेना की तरफ से किया गया था। ड्रोन अटैक की वजह से तेल रिफाइनरी में आग लग गई। तेल रिफाइनरी को कितना नुकसान हुआ इसकी जानकारी तो नहीं मिल सकी, लेकिन कुवैत में वाटर डिसैलिनेशन प्लांट को भी निशाना बनाए जाने की खबर आई। डिसैलिनेशन प्लांट में समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में बदला जाता है, पीने लायक बनाया जाता है। ईरान की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं दिया गया, लेकिन माना यह जा रहा है कि ईरान ने ट्रंप की धमकियों के बाद खाड़ी देशों के गैस प्लांट, तेल रिफाइनरियों पर हमले किए। ट्रंप ने ईरान के पुलों को तबाह करने के बाद अमेरिका की सेना उसके पावर प्लांटों, ऊर्जा के ठिकानों को चुन चुनकर निशाना बनाएगी, यह धमकी दी थी। ईरान पर समझौते के लिए दबाव बनाने के लिए किया था, ताकि किसी भी तरह ईरान को बातचीत के टेबल पर लाया जा सके। लेकिन ट्रंप का यह दांव उल्टा पड़ता दिखा। उधर इजरायल के हमलों के जवाब में इजरायल के हाइफा शहर में ईरान ने भी मिसाइल दागी। वहां भीषण आग लग गई। कि खबरें आई कि उस मिसाइल को रोकने के लिए इजरायल की तरफ से इंटरसेप्टर मिसाइल दागी गई थी, लेकिन इंटरसेप्टर मिसाइल के टकराने से उस मिसाइल के कई टुकड़े हो गए और वो टुकड़े अलग अलग इलाके में जाकर गिर गए और उसकी वजह से वहां के एक इलाके में भयंकर आग लग गई। इलाके में खड़ी कई गाड़ियां आग की चपेट में आ गई। गाड़ियों से धुआं पूरे इलाके में फैल गया। कुछ देर के लिए वहां सब कुछ धुंधला हो गया। उसके आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वहां के एक दूसरे इलाके में सड़क पर छोटे छोटे पत्थर और मलबा बिखरा दिखाई दिया। जानकारी मिली कि ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइल के कुछ टुकड़े वहां भी गिर गए थे, जिसकी वजह से उस इलाके का यह हाल हो गया। वहां खड़ी तमाम गाड़ियों के शीशे टूट गए। कुछ गाड़ियां तो उल्टी पड़ी नजर आई। इसके अलावा जिस सड़क पर हमला हुआ वो सड़क भी कई जगहों से उखड़ गई। कुछ इलाकों में मौजूद इमारतों में आग लगने की खबर भी सामने आई। लोगों की परेशानी इससे बढ़ गई और ईरान के हमलों से इजरायल के तेल अवीव और उसके आसपास वाले शहरों में भी भारी नुकसान की खबरें आई कि ईरान ने वहां एक इंडस्ट्रियल एरिया को निशाना बनाया। वहां मौजूद कई कारखानों के परखचे उड़ गए। कारखानों में लगी मशीनों के टुकड़े टुकड़े हुए दिखे। किसी कबाड़ के गोदाम जैसा लग रहा था इलाका। चारों तरफ टूटा हुआ सामान पड़ा दिखाई दिया।
एक मिसाइल गिरा है और यहाँ पे भयंकर तबाही हुई है। पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये एक बड़ा इंडस्ट्रियल यूनिट है और आप देख सकते हैं इसके पुरखच्चे उड़ गए हैं। जहां से भी आप नजर दौड़ाएंगे वहां आप तबाही देखेंगे। दूसरी तरफ तेल अवीव के एक इलाके में मिसाइल हमले से पहले सायरन बजने शुरू हुए। आवाज सुनकर लोग बंकरों में चले गए। इसके थोड़ी देर बाद आसमान में मिसाइल जाती दिखाई दी। एक इमारत के पास जाकर मिसाइल गिरी और फिर वहां जोरदार धमाका सुनाई दिया। पूरा इलाका धमाके की आवाज से थर्रा उठा। ये वाला साइड जो है ये ईरान का साइड है, वहां से ही मिसाइल आते हैं और जोरदार धमाका। उसका मतलब है कि यहीं कहीं पास में गिरा है। ईरान ने एक के बाद एक इजराइल के कई शहरों में मिसाइल हमले करने की कोशिश की। इजराइल की सेना ने ईरान के ज्यादातर हमलों को नाकाम करने का दावा किया, लेकिन मिसाइलों के टुकड़े गिरने से भी कई जगहों में भारी नुकसान होने की खबरें सामने आई। इसके अलावा कई जगहों पर आग लगने की जानकारी मिली। उधर तुर्की के मीडिया ने बताया कि पोलैंड ने ईरान युद्ध से दूरी बनाते हुए अमेरिका को पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने से इनकार कर दिया। पोलैंड ने हवाला दिया कि उसको रूस से खतरा है, अमेरिका को अपना एयर डिफेंस सिस्टम देने से मना कर दिया। एक रोज पहले तुर्की की मीडिया ने यह जानकारी दी थी कि अमेरिकी फौज के अधिकारियों ने पोलैंड से पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने के लिए बातचीत की थी। अमेरिका की तरफ से पोलैंड को कोई लिखित मांग नहीं भेजी गई थी। रक्षा मंत्री पोलैंड की जो है उन्होंने अमेरिका को पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने से मना कर दिया। ये खबरें आ रही हैं। उन्होंने कह दिया पेट्रियट सिस्टम पोलैंड की सुरक्षा के लिए जरूरी है। उन्होंने अमेरिका से ही लिया था वो ये सिस्टम, लेकिन उनको ये रूस से बचाव के लिए चाहिए। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग का हवाला देते हुए उन्होंने पोलैंड पर रूस के हमले का खतरा बताया। 4 साल पहले पोलैंड को पेट्रियट सिस्टम अमेरिका नहीं दिया था, एक सैन्य समझौता हुआ था उसमें दिया था। पोलैंड ने इसके लिए करोड़ों की कीमत चुकाई थी। पोलैंड ने रूस की मिसाइलों से निपटने के लिए, उसके ड्रोन को हवा में राख करने के लिए और रूस के लड़ाकू विमानों को मार गिराने के लिए पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को अपनी सीमा में तैनात किया था। लेकिन तुर्की के मीडिया के मुताबिक ईरान जंग के दौरान अमेरिका को इस ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत महसूस हुई तो उसने पोलैंड की तरफ देखा, एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बातचीत की, लेकिन बात नहीं बन पाई। पोलैंड नहीं माना, इनकार कर दिया। अब ये खबरें, अमेरिका की इस मांग को लेकर खबरें पोलैंड के मीडिया में भी सामने आई। उन्होंने भी बताया कि पोलैंड ने अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अमेरिका की मांग ठुकरा दी और इटली, स्पेन और नेटो के कुछ दूसरे बड़े देशों की तरह पोलैंड ने भी ईरान जंग से खुद को अलग कर लिया। इटली ने एक रोज पहले अमेरिका को एक लड़ाकू विमान को सिसिली में मौजूद अपने एक एयरबेस पर उतरने से मना कर दिया था। इटली के मीडिया के मुताबिक अमेरिका का वो विमान ईरान पर एक ऑपरेशन के लिए जा रहा था। इटली ने मना कर दिया। इटली ने जंग के शुरुआती दिनों से ही बातचीत और कूटनीति के जरिए शांति बनाए रखने की अपील की हुई है। यानी 24 घंटे के अंदर ही नेटो के 2 देशों ने ईरान जंग में अमेरिका की मदद करने से इनकार कर दिया।